एट्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज, तो उसके पहले एट्थ हाउस को समझ लें, क्योंकि एट्थ हाउस की जो चीज़ें होती हैं उसको एट्थ लॉर्ड फीड करते हैं। एट्थ हाउस लॉन्जिविटी का हाउस है, इट्स नॉट द हाउस ऑफ डेथ। पहली बात ये समझ लें कि यहाँ से हम ये देखते हैं कि आपकी लॉन्जिविटी कितनी है। ऑब्वियसली अगर कोई कहे कि 70 साल की लॉन्जिविटी है तो आप कहोगे कि यार 70 साल में उसकी डेथ हो जाएगी, बट दोनों में बहुत अंतर आता है, क्योंकि जो डेथ का हाउस है, मार्केश है, जो आपको किल कर सकता है, वो 8 से एक घर पीछे वाला है, जो 12th 7th पड़ता है, 12th फ्रॉम 8th हाउस, या 8 से 8 भवाद भाव पकड़ोगे तो 3rd हाउस, उसका जो नेगेशन है वो 2nd हाउस के पास है। सो 8th हाउस आपकी लॉन्जिविटी का घर है। ये आपके इन लॉज का घर है, जहां से आपके इन लॉज को ओवरऑल देखा जाता है। ये आपके स्पाउस की फैमिली है, जिसका एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी देखते हैं। यहीं से हम लोग अकल्ट, रिसर्च, आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, पीएचडी, मतलब जिसको बोलते हैं डिस्कवरी, नई चीज़ें करना, वो सब कुछ यहीं से होता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें हिडन होती हैं। आप समझो कि 8th हाउस में सब कुछ होते हुए भी हिडन है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी लॉर्ड आएंगे या जो बैठेगा, इसके लॉर्ड जहाँ जाएंगे वहाँ से वो जो 8th हाउस में आएगा उसको अनकवर करने की कोशिश करेगा। 8th हाउस इज द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। क्यों? क्योंकि व्यक्ता और अव्यक्ता के कॉन्सेप्ट में 1 और 8 जो है अभिव्यक्ता है। 1 में हम पैदा होते हैं और 8 में जो है मरते हैं, और यहीं से एक जर्नी शुरू थी धर्म कर्म और कैलकुलेशन की कि आपका रीबर्थ होगा कि नहीं होगा। सो दिस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके लॉर्ड की जिम्मेदारी हो जाती है आपको ट्रांसफॉर्म करने की। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग देखेंगे कि ये लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में जाते हैं तो क्या रिजल्ट होता है उनका। 8th लॉर्ड इन 1st हाउस, हु इज द वन जो ट्रांसफॉर्म करा रहा है। तो 8th लॉर्ड 1st हाउस में गए हैं तो आप खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बनेंगे। और चूंकि वो मैरिज से 2nd पड़ता है सस्टेनेंस, तो मैरिज की वजह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन लॉज की वजह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपके लाइफ में इन दोनों की वजह से, या किसी से बड़े लोन आप ले लेंगे, वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसमें एक रिस्क है। 8th हाउस सडननेस का हाउस है, और 4, 8, 12 में आपको भी पता है कि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं। ये 1st हाउस जो आपका हेड है, मतलब क्या है कि एक्सीडेंट के बाद आपके हेड में इंजरी होती है और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बॉडी डिफॉर्म करने की भी बात कर सकते हैं, एंड दिस कैन इवन किल यू अगर आपकी मार्केश की दशा चल रही है तो। 8th लॉर्ड अदर्स मनी का एक्सेस है। हु इज एक्सेसिंग दैट मनी? तो यहां पे आप एक्सेस करने नहीं आ रहे हो, मनी आपके पास जा रहा है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो जो दूसरे का पैसा है वो चल के आपके पास आएगा कि व्हाई डोंट यू जस्ट टेक माय मनी एंड इन्वेस्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस। ये आपका सीबीआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस को पकड़ते हैं, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि यहां से जब भी कोई घर में डेथ करता है जिसका इंश्योरेंस है, तो उसका पैसा चल के आपके पास आता है। रिजल्ट क्या होगा? 8th लॉर्ड इन 1st हाउस, व्यक्ति को किसी के मरने के बाद इंश्योरेंस से फायदा होगा। ये हो गया 8th लॉर्ड। आप 1st हाउस में जब देखते हैं, प्रॉब्लम कहां आएगी? ये आपके प्रेम, अगर किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। आपको दोस्तों के साथ, सोशल सर्कल में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी इनहेरिटेंस के रूप में, लेकिन आपका खुद का जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो नहीं हो पाएगा। खुद से जो आप प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे, अगर इनकी दशा चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। 8th लॉर्ड लग्न में आकर के ट्रांसफॉर्म एक और तरीके से करते हैं। वो 12th हाउस को अर्गला दे रहे हो तो आपको विदेश ले जाकर के आपके नाम को पूरी तरह से बदल देते हैं। मतलब आप जिस नाम से यहाँ जाने जाते हैं, मतलब नाम मतलब जो परसीव्ड वैल्यू है, वहाँ पे जाने के बाद आपकी परसीव्ड वैल्यू आपके देश में या वहाँ पे भी पूरी तरह से बदल जाती है। जनरली 8th लॉर्ड इन 1st हाउस, जब उनकी दशा अंतरदशा आती है तो लोगों को ट्रैवल बहुत करते हैं, और ट्रैवल की वजह से भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक और कारण है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है रोग होने के बाद आप अपने ऊपर वर्कआउट करना शुरू करते हैं और आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है। दूसरा, कोर्ट केस हो जाएगा, वो भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा कि यार अब इसके बाद अब इस झंझट में नहीं पड़ना है। आपकी बीमारी, कोर्ट केस, और आपके जो शत्रु हैं वो आप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। जब लग्न ट्रांसफॉर्म हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? अगर ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड 1st हाउस में जा रहा है, मतलब ये सारी घटनाएं जिसकी बात करें, उसके बाद आपके अंदर व्यवहार चेंज आ रहा है और आप इंडिविजुअली उसमें इन्वॉल्व है। दिस इज 8th लॉर्ड इन 1st हाउस। 8th लॉर्ड इन 2nd हाउस। 2nd हाउस वेल्थ एक्यूमुलेशन का है। 8th लॉर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, जहां से हम देखते हैं कि भाई आपको पुरखों का जमीन मिल रहा है कि नहीं, घर मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन है, दिस इज गारंटीड कि आपको अपने पिताजी से इनहेरिटेंस जो है वो पास ऑन होगा। तो इनहेरिटेंस पास ऑन आपके घर में हो रहा है। प्लस 8th जो है वो सस्टेनेंस है मैरिज का, और मैरिज की लॉन्जिविटी है 2nd हाउस।
सो एट्थ लॉर्ड वहाँ गए हुए हैं आपके मैरिज की लॉन्जिविटी को, मतलब आपके मैरिज के सस्टेन करने के लिए उसकी लॉन्जिविटी को चेक करने। और वो सेकंड हाउस जो है वो सेकंड मैरिज भी है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन कम बिकॉज ऑफ द इश्यूज इन द मैरिज, और आप सेकंड मैरिज में जा सकते हैं। आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, दैट इज एट द एज ऑफ 28, 32 एंड 48। और इन तीनों में आप देखेंगे प्राइमरली जो रीजन होंगे वो आपकी फैमिली मेंबर्स होंगे। फैमिली मेंबर्स की वजह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक बार आपको एट द एज ऑफ 30 अराउंड पैसे का झटका लगेगा, वो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। अगर आपके बिजनेस को अदर्स मनी का एक्सेस चाहिए, दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट। आप बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ दिन चलाओ, ऑटोमेटिकली वीसीज वगैरह आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाता हूं। एट्थ लॉर्ड की दशा अंतरदशा आ गई, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, आपका जॉब चेंज हो जाएगा, बेहतर जॉब मिलेगा, आपको सैलरी ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है। घर मकान प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली दो चीज़ों पे फोकस रखिएगा, ज़मीन खरीदें और ख़ास करके ज़मीन में भी जो प्लॉटेड लैंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रॉब्लम आने वाली है इस लॉर्ड की दशा में, जब दशा चलेगी ट्रैवल में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपके यंगर सिबलिंग से आपका संबंध जो है वो खराब कर सकते हैं अपनी दशा में, आपके पिताजी से आपका संबंध खराब कर सकते हैं, आपके बॉस के साथ आपका संबंध खराब कर सकते हैं। तो जब भी एट्थ लॉर्ड की दशा है जो सेकंड हाउस में बैठे हुए, तो आप मान के चलिए कि बॉस से संबंध खराब होकर जॉब चेंज होगा और जो अगली जॉब मिलेगी वो आपको बेहतर जॉब मिलेगी। लेकिन ये आपके हेल्थ को, क्योंकि ये लॉन्जिविटी के लॉर्ड है और सेकंड हाउस में गए हुए हैं, तो आपके हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। इट विल मेक श्योर कि आपके खाने की जो हैबिट है उसके माध्यम से जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। प्लस यहाँ से मंत्रा चैंट भी करते हैं। बहुत सारे लोग तंत्रा में चले जाते हैं और तांत्रिक मंत्रों का जो इस तरह के जो मंत्र होते हैं उसका उच्चारण करना शुरू करते हैं। स्पेशली आप देखेंगे एट्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, लोग आपके पास कोई बीज मंत्र दे दीजिए, दे विल नॉट आस्क फॉर सात्विक मंत्र जो बिना बीजा के, बिना एडिशनल इफेक्ट के उसमें काम करे। उनको बीज मंत्र चाहिए, उनको महाविद्या का मंत्र चाहिए, वो नहीं पता उनको कैसे करना है, उनको नहीं पता कौन सा करना, बट दे दीजिए हम कर लेंगे। सो दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन एट्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। रेस्ट इनहेरिटेंस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। इन लॉज का इंटरेस्ट आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ में है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब आप सोचो, अगर आप लड़की हो, जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ जहाँ दहेज की प्रथा है जो कि एकदम सरासर गलत है, अगर लड़की का चार्ट है तो आपके इन लॉज का इंटरेस्ट आपके पिताजी का जो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो फैमिली है उसमें इंटरेस्ट है। अब एक है कि दोनों फैमिली एक साथ आ रही है, फैंटास्टिक है। दूसरा, अगर इंटरेस्ट पैसे को लेकर के मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, सो दे विल डिमांड फॉर डाउरी, जो कि इतना ज़्यादा होगा कि उसकी वजह से किचकिच हो सकता है। Then eighth lord in third house, this is the major transformation in life because eighth lord transform करते हैं। थर्ड हाउस 8 से 8 पड़ता है भावात भाव में, तो वहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। और क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? जब आपका कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो भी एट्थ लॉर्ड है उसके एज की मैच्योरिटी, अब देखिए मान लीजिए आपका एट्थ लॉर्ड सैटर्न है, तो 36 के बाद आपके कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा और वो आपके लिए पॉजिटिव नोट पे ट्रांसफॉर्म करेगा। मान लीजिए आपके वीनस है 25-26 के आसपास जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। एट्थ हाउस अपने साथ हिडन डिजायर्स भी लेकर के चलता है। थर्ड हाउस ऑफ मीटिंग प्लेस, ऐसा व्यक्ति अक्सर किसी न किसी के साथ फिजिकल होने का सोच रहा होता है, क्योंकि एट्थ लॉर्ड थर्ड में बैठ के 12th को अर्गला देता है, कनेक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी पेड और अनपेड एक्स्ट्रा मैरिटल किसी तरह के जो जिसको बोलते हैं ना कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, उसको जाकर के आप ना करें, किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में ना पड़े, क्योंकि थर्ड में बैठा हुआ ग्रह 9th के अपोजिट में होता है। 9th सेट ऑफ रूल्स है, सो उसकी हाईएस्ट डिजायर सेट ऑफ रूल्स की है, बट बिकॉज इट इज एट्थ लॉर्ड, वो हिडन डिजायर्स लेकर के चल रहा है, वो दिखा रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्लस आपके इन लॉज जो है आपके पड़ोसियों को भी विजिट करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा, या जब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे आप जा रहे हो तो आप अपने ससुराल वालों को साथ लेकर के जा रहे हैं, और ये आपके मदर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आने वाला। इवन आपके पिताजी के लिए एट्थ लॉर्ड की जब दशा आएगी जो थर्ड में बैठे हुए, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज पिताजी से वो 12th होता है और मार्का स्थाना में बैठे हुए। दिस इज द इंडिकेशन कि योर फादर विल गेट हॉस्पिटलाइज। अकल्ट सर्विसेज, मान लीजिए अकल्ट में आप हैं, आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट। विदेश जाने के लिए बहुत सपोर्टिव है इनकी दशा अंतर्दशा में। आप विदेश चले जाओगे, दोस्त यार से आपको सपोर्ट मिलेगा। सोशल मीडिया पे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो और सोशल मीडिया चैनल वगैरह स्टार्ट करते हो, बहुत अच्छा काम करने वाला है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में और आपके वर्क प्लेस, दो जगह आने वाली है। एट्थ लॉर्ड थर्ड में बैठे हैं, मतलब 10th हाउस से 6th में चले गए हैं। ईदर यू बी इन द सर्विस मोड और सॉरी आपके जॉब में प्रॉब्लम आएगी। और 7th हाउस से 9th गए हैं, विरोध अर्गला दे रहे हैं। चूंकि मैंने कहा कि ये मीटिंग प्लेस वगैरह एक्टिवेट करता है, तो आपके मैरिज में ये इश्यूज लेकर के आ सकता है।
बट थर्ड हाउस में बैठ के ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे कि यह व्यक्ति जितना ट्रैवल करता है उतनी ज़्यादा इसकी समझ जो है परिपक्व होते चली जाती है, या इसके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसके यंगर सिबलिंग की वजह से आती है। सो दिस इज 8th लॉर्ड इन 3rd हाउस। 8th लॉर्ड इन 4th हाउस। अब 4, 8, 12 का ट्राइन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। 8वां घर जो है वो मैरिज का सस्टेनेंस है, गया हुआ है मदर के पास, मदर के हाउस के जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो 4th हाउस इज ऑल्सो प्योरिटी ऑफ हार्ट। आपका हार्ट जितना प्योर होगा आपका मैरिज उतना ही सस्टेन करेगा। इसका मतलब है कि उस घर पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे ही 8th लॉर्ड की दशा आई, एक तो मदर की वजह से आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सोसाइटी की वजह से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और बहुत बार देखा गया है कि लोग एनजीओ रिलेटेड काम में चले जाते हैं और उनकी वजह से उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उनके सोचने का तरीका बदल जाता है, समाज को केयर करने का तरीका बदल जाता है। शादी जैसे हुई आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, नो डाउट आपको लोन मिलना शुरू हो जाएगा, आप इजीली प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। बहुत बार तो ऐसे लोग विदेश में जाकर के प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आपका ट्रैवल ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएगा, छोटे भाई बहन से आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी बढ़िया होने लगेगी अनटिल अनलेस देयर इज अ एफ्लिक्शन। अगर एफ्लिक्शन है 8th लॉर्ड इन 4th हाउस तो ये मान के चलो कि आपको हार्ट सर्जरी तक ये दे सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकते हैं। कैंसर के लिए आप राहु और जुपिटर को जरूर चेक कर लें क्योंकि वो मल्टीप्लायर्स हैं, तो वो मल्टीप्लायर्स चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। दिक्कत होने वाली है दोस्तों के साथ संबंध में। 8th लॉर्ड इन 4th हाउस क्योंकि वो दोस्त के घर से छठा पड़ता है। आपका दोस्त अगर आपसे पैसा मांगे और आपने पैसा दे दिया, ट्रस्ट मी यू विल बी क्राइंग, वो पैसा आपको वापस नहीं आने वाला है, वहां पे आपको समस्या होने वाली है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। आपके जो पहला जो बच्चा होगा उसके साथ आपको प्रॉब्लम होने वाली है। प्रेम प्रलाप के लिए अच्छा नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं चूंकि मेटिंग प्लेस एक्टिवेट हो रहा है तो आपकी अपनी गलती ज्यादा होगी। और 8th हाउस भी पेंडिंग कर्मा दिखाता है। ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि यार बिकॉज ऑफ द पेंडिंग कर्मा आई एम इनटू सो मेनी डिफरेंट रिलेशनशिप, बट यस उसका इंपैक्ट होगा कि जो करंट रिलेशनशिप है वो आपका नेगेट हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए इनकी दशा आ गई और आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, ट्रस्ट मी हाई लाइकली यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। ऐसे व्यक्ति को ऑल ऑफ अ सडन सोशल मीडिया पे बहुत नेम एंड फेम मिलता है। ऐसे व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रेम में जिसको कहते हैं दिल टूटने के बाद कविताएं लिखने वाला वैसा हो जाता है, या एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किताब लिखता है। दिस इज 8th लॉर्ड इन 4th हाउस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं 3rd हाउस की चीज़ों को मैं 4th, क्योंकि 4th में बैठ के वो 3rd को अर्गला दे रहे होते, सस्टेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सस्टेन करती हैं। 8th लॉर्ड इन 5th हाउस। प्रेम कीजिएगा, रोना आपको लिखा हुआ, आंख का लोर कान में जाना ही, क्योंकि 8वें का काम जो है ना पीड़ा बोलते हैं, वहां से पेन आपको आता है। पेन कहाँ मिल रहा है जी? तो आपको 5th हाउस में मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आता है? पेन के बाद से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम पेन की वजह से आता है। और ये पेन चूंकि वो मदर को जो है अर्गला दे रहा है, तो मदर से भी आपको आ सकता है कि मदर की वजह से आपके प्रेम प्रलाप में झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, और वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बट दिस इज फॉर श्योर 8th लॉर्ड इन 5th आउट हाउस। आपके अफेयर, आपके लव अफेयर के बाद आपका दिल टूटेगा, उसके बाद आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऐसे लोग सीबीआई वगैरह में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, रिसर्च अगर जिसमें है, पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा है। या इवन बहुत अच्छे डॉक्टर वगैरह, बहुत अच्छे जिसको बोलते हैं अकाउंटेंट भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि 5th हाउस आपको अकाउंटेंट नहीं बनाता, क्योंकि वो न्यू जॉब, पहला जॉब दिखा रहा है और वो 8th हाउस से रिलेटेड जॉब दिखा रहा है, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होता है। प्रॉब्लम होगी आपको किसी भी तरह के ट्रैवल में, जब इनकी दशा आएगी ना, जब भी आप ट्रैवल करने जाओगे, मान लो आप कार से ट्रैवल करते हो, गाड़ी से, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, कभी बैटरी डाउन हो जाएगी, कभी आपने खुद प्लान अच्छा नहीं बनाया, गए तो आपको होटल नहीं मिला। सम काइंड ऑफ चैलेंजेस विल ऑलवेज बी देयर। आपके पिताजी से आपका संबंध जो है इस दशा में, 8th लॉर्ड की दशा में खराब हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अब 8वां जो है वो अदर्स मनी है, और अदर्स मनी जो है वो शेयर मार्केट में भी होता है, और 5th हाउस स्पेकुलेशन है। अगर अच्छे कंडीशन में बैठा है, मित्र भाव में है, मित्र राशि में है, मित्र ग्रह से दृष्ट है, तो शेयर मार्केट के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो 11th को भी देख रहा है और 2nd को अर्गला दे रहा है। तो 1 लॉर्ड कैन मेक श्योर दैट यू कैन गेट इनटू लाइक शेयर मार्केट एंड मेक मनी। अगर एफ्लिक्शन में है, भूल जाइए, आप स्पेकुलेशन करेंगे, खरीदेंगे यहाँ, बेचेंगे यहाँ, हर बार आपको तकलीफ होने वाली है। सो दिस इज इन नटशेल 8th लॉर्ड इन 5th हाउस। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस विपरीत राजयोग है। अब 8th का लॉर्ड 6th में जाकर के डूबेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। मतलब कौन डूब रहा है जी? 8th लॉर्ड कौन है आपका? आपके इन लॉज हो गए। जब इन लॉज
जब उनका कुछ मतलब डाउन होंगे वो, तब जाकर के आप राइज कर रहे हैं, या मामा घर के यहाँ कोई डाउन हो रहा है तब जाकर के आप राइज कर रहे हैं, या जब शत्रु डाउन हो रहे हैं तो आप जाकर के राइज कर रहे हैं। विपरीत राजयोग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बट उसमें एक ही समस्या है कि भाई विपरीत है, पहले विपरीत परिस्थितियों में आपको लेके जाएगा और तब वहां से वापस आपको बाउंस बैक कराएगा। 8 और 6 का आपस में संबंध होने से ऑल ऑफ अ सडन जो है लोअर एब्डोमेन या बैक के एरिया में सर्जरी हो सकती है। और चूंकि ये सर्जरी का भी घर है, वो सर्जरी करा सकता है। जैसे 5th हाउस में था तो पेट की सर्जरी, 6th हाउस में जो है वो नेवल पोर्शन के आसपास के पास के एरिया में आपको सर्जरी दिला सकता है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेजर आपके मामा जी या मौसी जो आपसे मम्मी से छोटे नानी घर में किसी व्यक्ति की वजह से आएगा, या लोन लेने की वजह से आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है और कंसल्टेशन में कंफर्मेशन भी लिया, लोन लिया, उनको क्लियर करने में दिक्कत हो रही थी, उसके बाद उन्होंने कान पकड़ा कि अब जो है अपने लाइफस्टाइल को नीचे करना है बट लोन नहीं लेना है। दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसके बाद आपके लाइफ की पूरी, जिसको बोलते हैं सोचने का और जीने का तरीका बदल जाता है। 8th आपका मैरिज का सस्टेनेंस है, 6th आपका नेगेशन है, वहां बैठा हुआ है, सस्टेन करने वाला ही मैरिज नेगेट करने गया हुआ है। क्या बात है, मतलब ये सिंपल सी बात है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन आपके स्पाउस के लिए 2nd का लॉर्ड 12th में गया हुआ है, मतलब आपका स्पाउस विदेश जाकर के पैसा कमा सकता है, या पैसा जो वेल्थ एक्युमुलेट होगा वो दान दे करके होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दिया जाता है कि अगर आप अपना मैरिज अच्छा चलाना चाहते हैं तो मेक श्योर योर स्पाउस इज डोनेटिंग फूड, या जगह बदल ले और जाकर के विदेश में रहना शुरू करें। दिस इज़ फैंटास्टिक। ऐसा व्यक्ति दूसरे के पैसे को इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है और बैंकिंग इंश्योरेंस के सेक्टर में ईजिली ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। 8th लॉर्ड जब 6th हाउस में हो तो एनिमिटी जो है वो आपके इन लॉज के साथ रहेगी, जो कि अमूमन देखा गया है कि या तो वो मैरिज ब्रेक कर देता है, या मैरिज चल भी रहा है, अगर जनरली तो मैरिज ब्रेक करता है, मैरिज चल भी रहा है तो सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन देता है और उसमें इन लॉज से भी आपका सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन हो जाता है। 8th लॉर्ड का एक और जो यूनिक चीज़ है, चूंकि ये अंधकार का घर है और अंधकार का घर 6ठे घर में गया हो, मतलब इसको अंधकार समझो कि डार्कनेस को लेकर के 6th हाउस में गए हुए। 6th हाउस आपका इंटेलेक्ट भी दिखाता है, आपकी बुद्धि को दिखाता है, क्योंकि 6th हाउस जो है 2, 6, 10 ट्राइन में एक घर पड़ता है जो आपको सर्विस दिलाता है और आपका इंटेलेक्ट, इसलिए क्योंकि मैं मरकरी को पकड़ के बोल रहा हूँ। वहां पे अगर नेगेटिव मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो ऑब्वियसली आपके इंटेलेक्ट पे प्रॉब्लम आएगी। दिस इज द हाउस ऑफ पेंडिंग कर्मा। आपके इन लॉज के प्रति बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा होगा, और ट्रस्ट में उस पेंडिंग कर्मा को आप इवैल्यूएट कीजिए। अगर 12th लॉर्ड का कनेक्शन बन रहा है, इसका मतलब लॉस के माध्यम से जाकर के आप उसको क्लियर करेंगे। आप जिसको बोलते हैं ना कि पैसा देंगे या पेंडिंग कर्मा क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।